अंजलि ने अपनी बस्ती के लिए किया स्वीकार अभय सिंह का प्रस्ताव और कहा, तुम मुझे बस्ती खरीद कर दो, मैं तुमसे शादी करूंगी। वहीं पर साधिका ने राघव सिंह से कहा, आप बुजुर्ग हो चुके हो, अब आपका दिमाग काम नहीं करता, आप कहीं जाकर वृद्धाश्रम में रहिए। धमाकेदार एपिसोड एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और एक प्यारा सा हाइप का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं आरती वेद को कहती है, मुझे अकेला छोड़कर कभी मत जाना। अगर आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो मेरे पास बचेगा ही क्या। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं जिंदगी कैसे बिताऊंगी, आपके सिवा मेरे पास कोई और नहीं है। आरती वेद को कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वेद कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तभी आरती को राघव सिंह जी का फोन आ जाता है। राघव सिंह आरती को कहते हैं, डिनर हो गया। आरती उनको कहती है, आपने कभी डिनर लंच का मेरा फिक्र नहीं किया है, सीधा मुद्दे पर आइए, बताइए बात क्या है। राघव सिंह कहते हैं, समझ रहा हूँ मैं, आखिरकार तुम अंजलि की बेटी हो, तो चलो ठीक है, सीधा मैं मुद्दे पर आता हूँ। राघव सिंह कहते हैं, मैंने तुमसे कुछ मांगने के लिए फोन किया है, मैं तुम्हारी परमिशन चाहता हूँ। आरती कहती है कि कैसी परमिशन। राघव सिंह कहते हैं, तुमसे कोई बात करना चाहता है। राघव सिंह अभय सिंह को फोन दे देते हैं। आरती उनकी आवाज सुनते ही भड़क जाती है और कहती है, क्या बात करनी है आपको मुझसे, क्या आप अब दिल्ली चले गए। अभय सिंह कहता है, हाँ, मैं फ्लाइट लेकर सीधा दिल्ली आ गया। आरती उनको कहती है, क्यों, क्या हुआ, आपका प्यार तो यहीं पर है। अंजलि सिंह राजपूत, जिनके साथ आप प्यार का नाटक करने जहाँ पर आए थे, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती, आप प्यार पर कलंक लगा रहे हैं। आरती कहती है, मेरी माँ को आप बदनाम कर रहे हैं और साथ में ही आप खुद को भी कर रहे हैं। अभय सिंह कहता है, कैसी बदनामी, मैं तुम्हारी माँ से प्यार करता हूँ। आरती अभय सिंह को कहती है, जुबान बंद रखिएगा, मेरी माँ का नाम अपनी जुबान पर मत लाइए। अभय सिंह कहता है, तुम मेरी जुबान बंद करवा दोगी, मगर मेरे दिल का क्या, यहाँ हर कोने में तुम्हारी माँ का नाम लिखा हुआ है। अभय सिंह कहता है, हम सब ने मिलकर तुम्हें वेद गिफ्ट किया था, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारी एक परमिशन के बाद शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आरती कहती है, क्या आप यही चाहते हैं, मैं और मेरी माँ एक दूसरे का चेहरा कभी न देखें। अभय सिंह कहता है, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता, मैं तुम्हारी माँ का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना चाहता हूँ, मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। आरती कहती है, नहीं, कभी नहीं ऐसा हो सकता, मैं अपने पापा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। राघव सिंह अभय सिंह से फोन ले लेते हैं और आरती को कहते हैं कि मैं हमेशा गलत था और इसके लिए मैंने तुम्हारी माँ अंजलि से माफी भी मांग ली है। मैं मानता हूँ तुम्हारी माँ के साथ पूरी जिंदगी मैंने गलत किया है, उचित तो यही होता, उस एक्सीडेंट के बाद मैं तुम्हारी माँ और तुम्हें इस घर में ले आता और तुम दोनों की देखभाल करता। आरती राघव सिंह को कहती है, पुरानी बातों को मत दोहराइए, वो सभी बातों को भूल जाइए, अगर आप मेरे साथ रिश्ता बनाकर रखना चाहते हैं तो आप अभय सिंह और अंजलि का रिश्ता मत करवाइए। मुझे घिन आती है, जहाँ एक शहर में मैं अपने पति के साथ कुछ खुशियों के पल बताने आई थी, उसी जगह पर आकर मैं क्या देख रही हूँ, मेरी माँ अभय सिंह के साथ घूम रही है। ये सुनकर राघव सिंह को गुस्सा आ जाता है। वो आरती को कहते हैं, तमीज से बात करो, तुम अपनी माँ की बात कर रही हो, अंजलि इस घर की बहू है और शान है, मुझे अपनी बहू पर नाज है। अभी वहाँ पर साधिका आ जाती है। वो कहती है कि ये आप कह रहे हैं, भूत के मुंह में राम नाम, क्या आपको अंजलि पर नाज है। राघव सिंह कहते हैं, हाँ, नाज है मुझे अपनी बहू पर। आरती फोन पर ही होती है। वो कहती है, ये शादी मैं कभी नहीं होने दूंगी और ना ही ये शादी गिनी सिंह राजपूत होने देगी। राघव सिंह कहते हैं, इतना भी मत गिरो, अंजलि की बहन गिनी उसे मारना चाहती है और इसीलिए उसने वहाँ पर बुलाया था, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। आरती कहती है, मुझे कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है। आरती लास्ट वार्निंग देती है राघव सिंह को और कहती है, अगर मेरी माँ और अभय सिंह की शादी हो गई तो मैं आग लगा दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी मैं राजपूत खानदान को, मेरी बात याद रखना। आरती फोन काट देती है। साधिका कहती है, बड़े भैया आप कमरे में जाइए, आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी जितनी भी लॉ की किताबें हैं उन्हें आग लगा दीजिए, क्योंकि अब पहले वाला एडवोकेट राघव सिंह राजपूत नहीं रहा। अभय सिंह कहता है, साधिका चाची आप मेरे पापा के साथ तमीज से बात करिए। साधिका कहती है, आज तो जिधर देखो उल्टी गंगा बह रही है, तुम अपने पापा को सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हें इतना अंजलि पर प्यार आ रहा है, दुनिया में इतनी लड़की होते हुए भी तुम्हें अंजलि के साथ ही शादी करनी है। अभय सिंह कहता है, मैं पिछले 25 सालों से उससे प्यार करता हूँ और शादी भी उससे ही करूँगा। तभी वहाँ पर भजन सिंह और वैभव आ जाते हैं। भजन सिंह कहता है कि ऐसी गलती करना भी मत, क्योंकि तुम्हारी गलती की सजा अंजलि को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि गिनी सिंह राजपूत उसे मार देगी। आगे हम देखते हैं। आरती कहती है कि मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती, 21 साल तक अपनी माँ की ममता के लिए तरसती रही हूँ,
और आज माँ अपनी शादी कर कर वहाँ पर चले जाएगी। मेरी माँ पर लोग हंसेंगे। वेद उसे अपने प्यार से समझाता है। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। आगे हम देखते हैं अंजलि अपनी बस्ती में पहुँच जाती है और अपने सामने पद्मा को देखती है। पद्मा अंजलि को कहती है कि सभी बस्ती वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, आप जरा देखिए इनको, इनके सिर पर छत नहीं है, सब कुछ जलकर राख हो गया है। इन सभी लोगों को एक दिन में ही सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आप जरा इनके चेहरों को देखिए, कोई फुटपाथ पर सोएगा, कोई मंदिर के सामने सोएगा, किसी का बेटा चोर बनेगा और किसी का जेब कतरा। सबका जीवन बर्बाद कर कर रख दिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि कहती है अभी तक कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रदीप कहता है हाँ अंजलि, तेरी तो शुरुआत हुई है, बर्बाद तो हम लोग होंगे। अंजलि कहती है मतलब? पद्मा कहती है पीछे देखिए। अंजलि जब पीछे देखती है शगन का सम्मान होता है। अंजलि कहती है क्या है ये सब? तभी अंजलि अपने सामने अभय सिंह को देखती है। वो कहती है ये सब आप लेकर आए हैं? अभय सिंह कहता है हाँ। अंजलि ये सब कुछ तुम स्वीकार कर लो और मुझे भी एक्सेप्ट कर लो। मैं पहले भी तुम्हें कई बार कह चुका हूँ और आज भी कहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ अंजलि। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी परछाई बनकर चलना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता हूँ। उसके बदले में तुम जो कहो मैं करूँगा, तुम जो कहो मैं दूंगा। घर मांगो घर दूंगा, संसार मांगो संसार दूंगा, चाहे तुम ये बस्ती मांग लो। अभय सिंह राजपूत तुमसे वादा करता है, तुम्हें ये बस्ती भी खरीद कर दे देगा। ये सुनकर अंजलि हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या कहा आपने? अभय सिंह कहता है सही सुना तुमने, अगर तुम कहो तो मैं इस बस्ती की डील करवा सकता हूँ दामोदर मजूमदार के साथ। अगर मैं चाहूँ तो ये पूरी बस्ती खरीद सकता हूँ, यहाँ पर मैं घर बनवा सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। अभय सिंह कहता है हाँ अंजलि, अगर तुम शादी के लिए तैयार होती हो तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं जिससे मैं इस बस्ती में महल खड़ा कर सकता हूँ, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। अभय सिंह कहता है बोलो मंजूर है। अभी सभी बस्ती वाले अंजलि को कहने लग जाते हैं हाँ अंजलि बोल दे, हाँ कर दे अंजलि, सबको छत मिल जाएगी। तभी पद्मा कहती है वकील दीदी मुझे नहीं पता आप क्या करने वाली हैं, लेकिन एक बार इन बस्ती वालों की तरफ देखिए, आप इन सबको एक बारी में घर दिलवा सकती हैं इस इंसान को अपना कर। इन्होंने आपके सामने सिर्फ एक ही शर्त रखी है, अगर आप इनसे शादी करती हैं तो आपको बस्ती मिल जाएगी। अब फैसला आपको करना है, आप क्या करना चाहती हैं। अंजलि एक सोच में पड़ जाती है, कभी वो बस्ती वालों की ओर देखती है और कभी अभय सिंह की ओर। अगले ही पल वो शगन का सामान फेंकने लग जाती है। अभय सिंह उसे रोकने की कोशिश करता है। अंजलि उसके मुंह पर जोरदार चांटा टिका देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तो यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अंजलि इस अभय सिंह के प्रस्ताव को ठुकराएगी या अपनाएगी? कल के एपिसोड में हम देखेंगे। गौरव अंजलि को कहेंगे मुझे पता है तुम बस्ती वालों के लिए ही ये फैसला ले रही हो। वह कहेगा कैसे बचाएगा बस्ती को, पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, आखिरकार अभय सिंह कहाँ से लाएगा इतने पैसे। इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड की फुल अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।